आज हम दोहा प्रभाकर के कुछ खास हिस्सों पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हिंदी कविता की जो जड़ें हैं ना, मात्रा और वर्ण, उनको थोड़ा समझें। बिल्कुल। और ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे ये मतलब छोटी छोटी चीजें मिलकर कविता की लय बनाती हैं, उसकी पूरी बनावट और जो गाने का मजा है ना, गेयता, वो कैसे बनती है। हाँ, तो चलिए खोलते हैं इसे धीरे धीरे। सबसे पहले तो ये मात्रा, ये आखिर है क्या भला? सुनते तो बहुत हैं। अच्छा सवाल है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। किसी अक्षर को या वर्ण को बोलने में जो वक्त लगता है ना, बस वही वक्त उसकी मात्रा है, या कह लीजिए वजन है। वक्त। हाँ, समय। और इसी समय के हिसाब से दो तरह की मात्राएं हैं। एक छोटी, जिसे लघु कहते हैं, और एक बड़ी, यानी गुरु। लघु मतलब जिसके उच्चारण में कम समय लगे। मान लीजिए एक चुटकी बजाई, बस उतना, या उससे भी कम। अच्छा। इसे हम एक खड़ी पाई अ से दिखाते हैं, और इसका मान होता है एक। ठीक है, एक। और गुरु, उसमें जाहिर है ज्यादा समय लगता है, एक चुटकी से ज्यादा। उसे दिखाने के लिए हा जैसा निशान है। हाँ। और मान वो है 2। ओके, तो 1 और 2 का खेल है समय के हिसाब से। और वर्ण का क्या रोल है इसमें? वर्ण, वो तो जैसे भाषा की ईंटें हैं, हमारे मुंह से निकलने वाली सबसे छोटी आवाजें। सबसे छोटी आवाज है। जी। 2 तरह की होती है मोटा मोटी। स्वर अ, आ, ई हाँ। और व्यंजन क, ख, ग वगैरह। और मजे की बात यह है कि इन्हीं वर्णों को बोलने में कितना समय लग रहा है, उसी से तय होता है कि वो लघु है या गुरु। और उसी से फिर मात्रा तय होती है। अच्छा, तो वर्ण से ही मात्रा जुड़ी है। बिल्कुल। जैसे जो छोटे स्वर हैं अ, ई, उ, री, ये लघु हैं। इनसे जो व्यंजन बनेंगे, जैसे क, की, कु, क्री, वो भी लघु ही रहेंगे। यहाँ तक कि अगर चंद्र बिंदु लगा है, जैसे क, तो भी वो लघु ही है। इन सब का वजन मतलब मात्रा भार 1 है। और गुरु कौन से हुए फिर? गुरु हुए लंबे स्वर आ, ई, उ, ए, ओ, औ। और साथ में अनुस्वार वाले जैसे अंग, और विसर्ग वाले अह। इनसे बने व्यंजन भी गुरु। का, की, कु, के, को, कौ, कं, कह, ये सब। अच्छा, और इनका वजन हुआ 2 मात्रा। ये तो ठीक है, लघु और गुरु समझ आया। पर पेंच तो तब फंसता है जब वो आधे अक्षर आते हैं या फिर वो जुड़े हुए अक्षर संयुक्त वाले। दोहा प्रभाकर में बताया होगा इसका कुछ। हाँ, बिल्कुल बताया है। और यहीं पर छंद का असली हिसाब किताब सामने आता है। देखिए, नियम ध्यान से समझने वाला है। अगर आधा अक्षर मतलब अर्धवर्ण शब्द के एकदम शुरू में आए, जैसे श्याम में श, हाँ, शाम। तो उसे गिनते ही नहीं, उसका कोई वजन नहीं। हम सिर्फ याम गिनेंगे। या इक्वल्स टू 2, म इक्वल्स टू 1, कुल 3 मात्रा। अच्छा, शुरू वाला आधा अक्षर गिना ही नहीं जाएगा। नहीं। लेकिन अगर वही आधा अक्षर बीच में या आखिर में आए, तब कहानी बदल जाती है। वो क्या करता है, अपने से ठीक पहले वाले अक्षर को बाईं तरफ वाले को गुरु बना देता है, मतलब भाई कर देता है। जैसे शब्द है सत्य। हाँ। इसमें त आधा है ना, हाँ। तो वो अपने से पहले वाले स को गुरु बना देगा, यानी स हो गया 2 मात्रा का। अच्छा। और य तो लघु है ही 1 मात्रा, तो सत्य हुआ 2 + 1 = 3 मात्रा। अच्छा, ये बात है। हाँ, और अगर पहले वाला अक्षर पहले से ही गुरु है, मान लीजिए आ या ई है, तो वो गुरु ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है, समझ गया। इसमें एक और मजेदार नियम है ह के साथ। हाँ। जी। अगर ह से ठीक पहले आधा म या आधा न आ जाए, तो उसका वजन ह वाले अक्षर पर शिफ्ट हो जाता है। जैसे शब्द है तुम्हारा। तुम्हारा, हाँ, आधा माह है ह से पहले। तो उस म का वजन ह पर चला जाएगा, तो गिना जाएगा 2 = 1, महा = 2, रा = 2, कुल 5 मात्राएं। अरे वाह, 5 मात्राएं। इसी तरह कन्हैया, न का वजन ह पर, क = 1, न्ह = 2, या = 2, कुल 5। ये तो सच में ध्यान रखने वाली बात है, वरना गिनती गड़बड़ हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, और वो संयुक्त अक्षर जैसे क्ष, त्र, ज्ञ। हाँ, संयुक्त अक्षर जैसे क + श मिलके क्ष बनता है।
अगर ये शब्द के शुरू में आए तो लघु ही गिने जाते हैं, एक मात्रा। जैसे क्षमा, क्ष 1, मा 2, कुल 3 मात्रा। शुरू में लघु, ठीक है। लेकिन अगर बीच में या आखिर में आए तो उनमें जो आधा वाला हिस्सा है ना, जैसे क्ष में क, वो अपने पहले वाले अक्षर को गुरु बना देता है। वही आधे अक्षर वाला नियम। जैसे यक्ष, इसमें क्ष आखिर में है तो क्ष का क वाला हिस्सा य को गुरु बना देगा। यक 2, श 1, कुल 3 मात्रा। समझ गया। तो ये पूरी गणना ही लय का आधार है। उदाहरण देखें तो कमल 111 यानी 3, काला 22 यानी 4, भव्य 213, यक्ष 213। सही है? एकदम सही। और इसी गिनती से एक और शब्द जुड़ा है, कल। हाँ, कल। किसी शब्द में कुल कितनी मात्राएं हैं, उसी जोड़ को उस शब्द का कल कहते हैं। 1 मात्रा वाला एकल, 2 वाला द्विकल, 3 वाला त्रिकल, 4 वाला चौकल, ऐसे। अच्छा, कल। मैंने सुना तो है ये शब्द। इसका क्या महत्व है? महत्व गेयता के लिए है, मतलब गाने या पढ़ने में जो एक फ्लो होता है ना, उसके लिए। दोहा प्रभाकर कहता है कि छंद अक्सर समाइकल स्वभाव का होता है। समाइकल? हाँ, मतलब मात्राओं का जोड़ अंत में सम संख्या, इवन नंबर में बैठना चाहिए। नियम यह है कि अगर कोई विषम काल वाला शब्द है, जैसे 1, 3 या 5 मात्रा वाला, जी, तो उसके ठीक बाद एक और विषम काल वाला शब्द ही आना चाहिए। विषम के बाद विषम क्यों? ताकि दोनों जुड़कर सम हो जाएं। जैसे 3 मात्रा प्लस 3 मात्रा इज इक्वल टू 6 मात्रा। सम हो गया ना? हाँ, ठीक है। और अगर समाइकल शब्द है 2, 4, 6 मात्रा वाला, तो उसके बाद समाइकल ही आना अच्छा माना जाता है। जैसे कबीर का दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ। हाँ, इसमें बड़ा ब 1, डा 2, कुल 3 मात्रा। ये त्रिकल हुआ विषम। इसके फौरन बाद आया हुआ, हु 1, आ 2, ये भी 3 मात्रा, त्रिकल विषम। अच्छा, बड़ा 3 हुआ 3। जी, तो 3 + 3 = 6। जी, सम यही लय बनाता है। ये सुनने में अच्छा लगता है, अटकता नहीं है। वाह। तो शब्दों को रखना कहाँ है, ये भी कितना जरूरी है। और आखिर में वो तुकबंदी, तुक, उसका क्या नियम है? उसके बना तो मजा नहीं आता। तुक तो भाई कविता का श्रृंगार है। छंद की जो पंक्तियां होती हैं, पद, उनके आखिर में जो एक जैसे सुनने वाले शब्द आते हैं, वही तुक है। जैसे खजूर और दूर। बिल्कुल। या अगर और मगर। नियम सीधा सा है, आखिर का व्यंजन चाहे एक हो या ज्यादा, वो एक जैसा होना चाहिए। और उन एक जैसे व्यंजनों से ठीक पहले जो स्वर की आवाज है, वो भी एक जैसी होनी चाहिए। जैसे खजूर और दूर में। हाँ, आखिर में र है दोनों में, और उससे पहले ऊ का स्वर है, खजूर, दूर, हो गया तुक। अगर मगर में आखिर में गर है और उससे पहले अ का स्वर। अच्छा। वैसे तुक भी 3 तरह के माने गए हैं, उत्तम यानी परफेक्ट राइम, मध्यम यानी ठीक ठाक, और अधम जो ठीक नहीं माना जाता। जाहिर है अच्छी कविता में उत्तम तुक ही अच्छा लगता है। तो मतलब ये सब मिलकर मात्रा, वर्ण, उनकी गिनती, फिर वकलों का मेल और आखिर में तुक, ये सब वो बारीक धागे हैं जिनसे हिंदी के छंद, खासकर दोहे जैसे छंद, बुने जाते हैं। इनको समझना मतलब कविता की खूबसूरती को ज्यादा गहराई से महसूस करना है। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि जब कोई इन नियमों को जानते बूझते हुए इस्तेमाल करता है, तो क्या कविता लिखने या पढ़ने का जो एहसास है वो बदल जाता है? क्या मात्रा की गिनती में जरा सा हेरफेर या तुक थोड़ा कमजोर या मजबूत होने से छंद का पूरा मूड, उसका असर बदल सकता है ना? सोचने वाली बात।